हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने एसटेट टीजीटी और पीजीटी के लिए जो हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की सीरीज चला रखी है, उसका आज हमारा 1091वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है। और भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरे मुंह में दर्द है, मेरे से अच्छी तरह से बोला नहीं जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई आपको हर रोज़ क्लास प्रोवाइड हो जाए, जिससे भाई किसी भी बच्चे का लॉस ना हो जो मुझसे जुड़ा है। ठीक है। तो भाई हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। क्या भाई, जो राहुल सांस्कृत्यायन है वो क्या है, एक महापंडित है और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। स्वयंभू को, सहरपाद को, पुष्पदंत को या गोरखनाथ को। तो सहरपाद को क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है भी। और स्वयंभू ने किसको माना है, तो स्वयंभू ने माना है राम कुमार वर्मा को भाई। ठीक है। और पुष्पदंत ने किसको माना है, पुष्पदंत ने माना है शिव सिंह सेंगर को। किसको, शिव सिंह सेंगर को। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, संदेशडू सब थरियो पई मई कहनु न जाई, जे काल गुनी मुंदड़ियो सो बहाड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है भाई। तो कौन है, पंक्ति है, आपको पता है पंक्ति की कोई ट्रिक नहीं होती, इसको हमें याद ही करना होगा। और याद कैसे, बार बार पढ़ने से हमें ये याद होगी। तो ये जो पंक्तियाँ वो किसकी है, विमल सूरी की है, अद्यमान की है, हेमचंद्र की, दामोदर भट्ट की। तो अद्यमान की ये पंक्तियाँ रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है। तो किसका कथन है भाई, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो किसका कथन है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, या जॉर्ज ग्रियर्सन का, या रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास जी नहीं है। ठीक है। तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है, कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास की है, पार्वती मंगल ये भी तुलसीदास की है, जो हनुमत चरित्र है ये तुलसीदास की नहीं है, ये है भाई विद्या वाचस्पति की है भाई ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि है सूफी बाद में, किसका कथन है। क्या भाई, जो जायसी वो पहले कवि है, सूफी बाद में है। तो ये कथन किसका है, या जो मैंने भी आपको भक्ति काल की सभी क्वेश्चनों की क्लास प्रोवाइड की है, उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो ये किसका कथन है, जैसे पहले कवि है सूफी बाद में। तो ये विजय देव नारायण शाही का कथन है भाई। अगला क्वेश्चन है, जशोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्यों पे कहीं नहीं जात। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो कौन है, सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है, चतुर्बुद्ध दास है। तो वही इन पंक्तियों के रचयिता है चतुर्बुद्ध दास। अगला क्वेश्चन है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ने और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है। तो किसने किया है भाई, 1997 का क्वेश्चन है, हमारा आंसर रहेगा चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह या बेनी परवीन। तो भिखारी दास ने इसको परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है भाई। रीति मुक्त कविता की विशेषता बतानी है हमें। तो स्वच्छंदता क्या है, रीति मुक्त कविता की विशेषता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एकांत संगीत किसकी रचना है। जो एकांत संगीत है भाई वो किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की नहीं, रामेश्वर शुक्लांचल की नहीं, महादेव वर्मा की नहीं, हरिवंश
राय बच्चन जी की रचना है एकांत संगीत। और भाई मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार है मैंने उनके उपनाम और उपाधियाँ करवाई थी। आप सभी ने वो क्लास अच्छी प्रकार से नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। दुख निवाला नाटक के लेखक कौन हैं? जो दुख निवाला नाटक है उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी है या प्रताप नारायण मिश्र? तो प्रताप नारायण मिश्र दुख निवाला नाटक के लेखक है भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेमचंद्र का नहीं है वो बताना। प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र का है, प्रेम द्वादशी प्रेमचंद्र का, सप्त सरोज भी प्रेमचंद्र का भाई कहानी संग्रह है। लेकिन जो मोहब्बत की राह है ये प्रेमचंद्र जी का नहीं है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो किसका है? भैरव प्रसाद का है। भैरव प्रसाद गुप्त का है ये मोहब्बत की राह कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो भाई कौन सा संग्रह ऐसा जो फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक ये तो है, अच्छे आदमी ये भी है, अग्निखोर भी है, लेकिन गरीबी हटाओ इनका नहीं है। ये है इस क्वेश्चन का डी आंसर रहेगा। और ये है रविंद्र कालिया का। किसका है? रविंद्र कालिया का हुई। अगला क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? जो मृणाल है वो किस उपन्यास की पात्र? निर्वासित नहीं, परख नहीं, अंतराल नहीं, त्यागपत्र की है भाई। ठीक है, किसकी है? त्यागपत्र की है। ठीक है, और त्यागपत्र किसका? मोहन राकेश का है। अगला, बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास। क्या पूछा भाई? जो बम्बई के मजदूर है उन मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास पूछा है। आवा है, सम्रागण है, अनित्य है, अंतर्वर्षीय है। तो आवा है आंसर इसका भाई। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? जो शिव शंभू है, ठीक है, उस जो शिव शंभू के चिट्ठे है उसके रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी इसके रचनाकार रहेंगे। श्याम सुंदर दास भी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है। इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? भाई प्रथम सभापति बताने हैं। बाबू श्याम सुंदर दास नहीं, राम नारायण मिश्र नहीं, ठीक है, बाबू गदाधर नहीं, बाबू राधा कृष्ण दास जी काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो ये भी है, कोमा भी है, अर्धविराम भी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन क्या पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया। ये हिंदी का ही है भाई हमारा विराम चिन्ह है। अगला है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? जो लय है वो किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षित? तो पार्श्विक क्या है? लय ध्वनि को कहते हैं। जो लय ध्वनि होती है वो पार्श्विक ध्वनि होती है, और उत्क्षिप्त होते हैं हमारे ड और ढ। ठीक है, ये दो ध्वनियाँ उत्क्षिप्त होती है। लेकिन संघर्षहीन कौन से होते हैं? इनमें संघर्ष नहीं लगता, ये र लय व। ठीक है, ये होते हैं। और प्रकंपित ये कौन से होते हैं? प्रकंपित होता है र। ठीक है, और लय र को एक नाम से और जानते हैं, लुंठित, जो पेपर में पूछा जाता है, लुंठित। ठीक है, और इसके साथ ही देखो भाई ये भी पूछे जाते हैं, ये र ल और व। ठीक है, जो ये होता है इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित, लुंठित स्वर। लय को आपको बता दिया है मैंने, क्या कहते हैं लय को? पार्श्विक। और व को अर्धस्वर कहा जाता है। तो इनको अच्छी प्रकार से कहीं पर आप नोट कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है?
तो कौन सा शब्द अलंकार नहीं है भाई, वो बताना है। सलेस है, विप्सा है, उपरोक्ति है, लेकिन उपमा नहीं है, ये अर्थालंकार है। रस उत्तर की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो भट्टनायक जो है, ठीक है, इन्होंने जब रस उत्तर की व्याख्या की थी तो भाई किसकी स्थापना की थी? तो भुक्तिवाद या भोगवाद की थी, ठीक है, किसने? भट्टनायक ने। और भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की थी, उत्पत्तिवाद, ठीक है। और जो हमारे शंकुक है, इन्होंने की थी, शंकुक ने की थी अनुमतिवाद। और इसके साथ साथ इनका श्री शंकुक का चित्ततृंग न्याय भी काफ़ी फेमस है, आपको ये अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। तो उसे लेते चित्ततृंग न्याय किसका है? तो श्री शंकुक का है। और हमारा जो बच गया अभिव्यक्तिवाद की स्थापना अभिनव गुप्त ने की थी। भाई मैंने आपको बता दिया, जो भट्टनायक है इन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद की थी, श्री शंकुक ने अनुमतिवाद, और इनके न्याय सूत्र चित्ततृंग न्याय सूत्र भी भाई क्या है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की थी, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की थी। अगला क्वेश्चन है 11वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। तो पहले देखते हैं बरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, किसकी रचना है? ये शालिभद्र सूरि की है, और ये आदिकाल की हमारी रचनाएं हैं। इसका प्रकाशन 1185 में हुआ था, ठीक है। और सावका 4 की 1933 देवसेन की है ये। और चंद्रमाला रास भाई, और जो सावका 4 है, इसको भी हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है, ठीक है। और जो चंद्रमाला रास है, इसके कवि का क्या नाम है? आसगु कवि है, चंद्रमाला रास आसगु, ठीक है। 1200 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और रेवंतगिरी का 1231 में भाई। और विजय सेन सूरि क्या है? इसके रचनाकार हैं, ठीक है। तो 1933 यानी सावका 4 क्या सबसे पहले आएगा, क्योंकि हिंदी की प्रथम रचना है ये, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। पहले सावका 4, फिर बरतेश्वर बाहुबली रास, फिर 1200 ईस्वी चंद्रमाला रास, फिर 1231 रेवंतगिरी रास भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलंकार संप्रदाय से संबंधित अलंकारों का सही कालक्रम बताना है भाई। तो हमें सही कालक्रम बताना है। तो अलंकार सर्वस्व ये किसका है? एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं बीच में। जो अलंकार सर्वस्व है, ये है, जो हमारे अलंकार सर्वस्व है वो है रुपयक का, और 12वीं सदी का है भाई ये, ठीक है। और अलंकार कौस्तुकम, जो अलंकार कौस्तुकम है, ठीक है, ये विश्वेश्वर पंडित का है, विश्वेश्वर पंडित का है। और अलंकार सार संग्रह है हमारा उद्भट का, और ये है भाई 8वीं सदी के। और जो हमारा काव्य अलंकार है, ये है भामा का, ये है 7वीं के। तो पहले भामा आएंगे 7वीं के। तो काव्य अलंकार सार दे रखा, फिर काव्य अलंकार दे रखा है, तो 2 ऑप्शन तो यही कट गए हमारे, ठीक है। तो काव्य अलंकार, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। इसके बाद आएगा भाई हमारा जो काव्य अलंकार सार, ठीक है। काव्य अलंकार सार कब का है हमारा? काव्य अलंकार सार है हमारा भाई उद्भट का है, और 8वीं का। 7वीं का हमारा हो गया काव्य अलंकार, फिर काव्य अलंकार सार हो गया 8वीं का। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम लगाना है। जो कोलरिज है उसका भाई 1772, मैथ्यू आर्नल्ड का 1882, क्रोचे का हो गया 1866, और जॉन ड्रायन का है 1631। तो सबसे पहले जॉन ड्रायन आएंगे,
तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। और जो क्रोचे और जॉन ड्रायन है ये इटली से थे, और जो हमारे नहीं भी जॉन ड्रायन सॉरी ये यूनाइटेड किंगडम से थे, और कोलरिज भी यूनाइटेड किंगडम से थे, और मैथ्यू आर्नल्ड भी, और जो क्रोचे थे ये इटली से थे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। घराव घटना ये 1893 ईस्वी का है, और भुवनेश्वर मिश्र जी का ये क्या है, एक उपन्यास है। और भाई ये जो उपन्यास है वो आत्मकथात्मक पद्धति का उपन्यास रहेगा। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये 1899 का है, और मेहता लज्जाराम शर्मा का है, ठीक है। 1899 का है भाई, ये 1899 का है। और भाई अद्भुत प्रायश्चित ये 1905 का है, ठीक है, रघुवीर साहे जी का है। और अंगूठी का नगीना है भाई 1918 का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो, और ये है भाई किशोरी लाल गोस्वामी का। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, ठीक होता है। जो घराव घटना वो पहले आएगी 1893 में, फिर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में, अद्भुत प्रायश्चित 1905 में, अंगूठी का नगीना 1918 में। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। जो हमारे पास आत्मकथाएं दे रखी है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। पहली बात तो ये भाई जितनी भी आत्मकथाएं दे रखी है दलित आत्मकथा है, ठीक है। जो अपने अपने पिंजरे हैं ये 1995 की है आत्मकथा, और किसकी है, मोहन दास नेमिशराय की है। किसकी, मोहन दास नेमिशराय की है। और जो झूठन है ये 1997 की है भाई, और किसकी है ये, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मुर्दैया है 2010 की, और ये किसकी है, तुलसी राम की है। और शिकंजे का दर्द है 2011 की, ये है सुशीला टकभोरे की। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है। अपने अपने पिंजरे 1995 में, झूठन 1997 में, मुर्दैया 2010 में, शिकंजे का दर्द 2011 में गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। किसका पूछ रखा, फणीश्वर नाथ जी के है, जो इनके उपन्यास पूछ रखे हैं, इनका सही अनुक्रम में हमें लगाना है। तो मेला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957 में होगी, दृक्तपा है 1964 में, और जुलूस है वो 1965 में भाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 1954 में मेला आंचल, प्रति परिकथा 1957, दृक्तपा 1964, जुलूस 1965, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो कहानी संग्रह दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। देखो भाई, जो सप्तमी के बच्चे हैं वो है राहुल संस्कृत्यायन की, ठीक है। किसकी है, राहुल संस्कृत्यायन की है। मेरे को इसका भाई प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, मैंने गूगल वगैरह पे भी सर्च किया है। अगर किसी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो फांसी है वो 1929 की है, और किसकी है, जिनेंद्र की है। बिखरे मोती 1932, ठीक है, और किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और जो दो बाघ है वो है भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। दो के इनका मेरे को प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है। और देखो इनके अकॉर्डिंग फांसी और बिखरे मोती, ठीक है, यही क्या है, हमारे दोनों ठीक होते हैं। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, आंसर में ही डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेकिन सप्तमी के बच्चे और दो बाघ जो प्रकाशन वर्ष मेरे को नहीं मिला भाई, किसी भी बच्चे को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिससे भाई और भी बच्चों को पता चल जाए, और मुझे भी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। जन्म काल के अनुसार हमें जितने भी कवि दे रखे हैं उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो सोहनलाल द्विवेदी है, इनका जन्म है भाई 1906 ईस्वी में। कब भाई, सॉरी 1895 आएगा, सॉरी
1895 में। अरे सियाराम शरण का था वो तो, एक मिनट रुको। सोहनलाल द्विवेदी का है 1906 में। ठीक है। श्याम नारायण जो पांडे है इनका है 1907 में। और जो रामधारी सिंह दिनकर है इनका है 8 में, 1908 में। ठीक है। और सियाराम शरण है इनका 1895 में भाई। ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सियाराम शरणगुप्त 1895 में। ठीक है। फिर सोहनलाल, फिर श्याम नारायण, फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो सियाराम शरण भाई एक में ही है, सबसे पहले सी में, फिर सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर लास्ट में। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। देखो सियाराम शरणगुप्त का कितना है, 1895। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी का 1906, इनका 7 और इनका 8। रामधारी सिंह दिनकर का 1908, 1907। ठीक है। अगला है क्या भाई, डायरी है इनका, प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। तो पहली है मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, यह है धीरेन्द्र वर्मा की 1954 की। फिर है भाई प्रवासी की डायरी, ये है बच्चन साहब की 1971 की। दैनिक का मुझको प्रकाशन वर्ष नहीं पता। ठीक है। और डायरी के पन्ने ये 1931 की है, किसके भाई, घनश्याम दास बिड़ला के। ठीक है। तो भाई देखो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो डायरी के पन्ने हैं वो सेकंड पे आएगा, पहले आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन दैनिक का हमें पता नहीं है। तो इससे हम करते हैं, 1 मिनट रुको। तो 1931 किस में आया हुआ पहले, डायरी के कुछ पन्ने, तो पहले ये नहीं भैया, तो 1931 इसमें है। मेरी कॉलेज यात्रा 1954 इसमें है। प्रवासी की डायरी इसमें है। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दिनी नहीं पता, यानी इनसे सबसे पहले दिनी आएगी। तो आप इसको देख के मेरे को बता देना, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। तो पहले है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये है किसकी भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये, और 1873 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये मासिक थी, कैसी थी, मासिक थी, और बनारस से प्रकाशित होती थी भाई। ठीक है। आनंद कादम्बिनी, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1881 से, और किसने किया, चौधरी प्रेमघर ने किया था, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने किया था। और ये मिर्जापुर से निकलती थी, ये भी क्या थी, मासिक थी भाई। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी। ठीक है। ये काशी से निकलती थी, और इसका प्रकाशन 3 ने किया भी, काफ़ी बार पूछा गया, मैंने पिछली क्लासों में भी आपसे नोट करवाया है, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, लिख लेना, बोल रही हूँ। श्याम सुंदर दास, ठीक है, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे भाई। और जो सरस्वती है इसका प्रकाशन हुआ था 1900 में, और ये भी मासिक थी और काशी से निकलती थी, और किसने किया था, चिंतामणि घोष ने किया था भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही क्या है, हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा, पहला ही। ठीक है। 1873 में हरीश मैगजीन, जो हरिश्चंद्र जी ने निकाली थी। आनंद कादम्बिनी 1881, चौधरी प्रेमघर ने। ठीक है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार ने। ठीक है। और सरस्वती 1900 में, इसमें चिंतामणि घोष ने। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 21वां क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था हमारा, वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या जर्मन में। तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था भैया। ठीक है। अगली हमारे पास एक काव्य पंक्ति है, 22वां क्वेश्चन है, पंडित शैलसंत बखाणियाई देहि बुध बसंत न जानिए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो सिरप्पा है, कणप्पा है, सबरप्पा है, नागार्जुन है। तो सहप्पा है भाई इस पंक्ति के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस कथन है ये, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। आचार्य शुक्ल का यह है कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है। देखो इतना भी पूछा जाता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किसका कथन है। तो आप सभी को पता चला किसका है,
आचार्य शुक्ल जी का है। ठीक है, और आचार्य शुक्ल जी ने यह कथन किसके विषय में कहा है? बिहारी के, विद्यापति के, मोतीराम के या भिखारीदास के? तो ये विद्यापति के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है मैथिली हिंदी। ठीक है, जो मैथिली हिंदी है, मैथिली भाषा हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? भाई मैथिली भाषा में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक इसमें पूछा है तो कौन सी है? उक्ति व्याकरण, तो ये तो एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, राउल बेल, ये क्या है? शिलांकित ग्रंथ है। ठीक है, और हिंदी भाषा का इसको नखशिख परंपरा का आरंभिक ग्रंथ भी कहा गया और ये चंपू काव्य है। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर, यही क्या है? मैथिली भाषा में रचित हिंदी की पहली गद्य पुस्तक है भाई। बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला है राजमती। जो राजमती है, ठीक है, इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? जो राजमती है भाई, वो इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो कीर्तिलता की? नहीं भाई। ठीक है, कीर्तिलता में क्या है? कीर्तिलता जो कीर्ति पताका ये विद्यापति की है। ठीक है, और इसमें क्या है? राजा शिव सिंह है। ठीक है, कौन है नायक? कौन है? राजा शिव सिंह है। शिव सिंह और इनकी पत्नी है लखीमा, इनका वर्ण हुआ है। ठीक है, लखीमा देवी का। कीर्तिलता में आलाखंड में संयोगता है और बेला है भाई नायिका, इसका मेरे को पता नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी बीसलदेव रासो, राजमती क्या है? इस काव्य की नायिका। अगला है शाश्वती डायरी के लेखक। जो शाश्वती डायरी है उसके लेखक कौन है? तो ये क्या है? दिनकर की डायरी है। क्या भाई? दिनकर की डायरी है। और बच्चन की कौन सी है? प्रवासी की। सॉरी भाई, ये दिनकर की नहीं है, सॉरी भाई, सॉरी। शाश्वती डायरी आगे की है। किसकी है? आगे की है। ठीक है, और दिनकर की कौन सी है? दिनकर की डायरी, इन्हीं के नाम से है, दिनकर की डायरी। और बच्चन की कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। ठीक है, और जो रघुवीर साहे है, ठीक है, हमारे पास रघुवीर साहे जी है, इनकी है दिल्ली मेरा, जो दिल्ली है वो दिल्ली मेरा परदेश। ठीक है, ये इनकी डायरी है रघुवीर साहे की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचना मीराबाई ने नहीं की? नीचे भी काव्य कृतियाँ दे रखकर पूछ रखा भाई मीराबाई की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, वो हमें बताने हैं। तो भाई देखते हैं, गीत गोविंद इन्हीं की है, राग गोविंद भी इन्हीं की है, नरसिंह जी को मायरा भी इन्हीं की है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण इनकी नहीं है भाई। यही क्या है? हमारे क्वेश्चन का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो बिहारी ने, घनानंद ने, देव ने, पद्माकर ने। तो पद्माकर क्या इसका आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो देव कवि की कौन सी रचना नहीं है? तो कवि कुल कल्पद्रुम यही नहीं है, यही किसकी है? चिंतामणि की है भाई। किसकी है? चिंतामणि की है। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम ये किसकी है? देव कवि की रचना है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाती हूँ। तो सूर समाना चंद में देहु किया घर एक। क्या भाई? सूर समाना चंद में देहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की, कबीरदास की, चंद्रप्रदाय की, जायसे की। तो कबीरदास की ये पंक्ति है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर भाई आज आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि भाई इसी से मुझे पता चलता है
भी आपको मेरी क्लास पसंद आती है या नहीं। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।